प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमने एक छोटा सा प्रयास आरंभ किया था, उसी कड़ी में आज हम दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ये कुंडली है शशांक दवे जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1967, 30 ऑफ मई 1967, और बर्थ टाइम इनका है रात्रि को 11:17 और अहमदाबाद इनका जन्म है। दर्शकों, ये मकर लगन की कुंडली बनती है और मकर लगन की कुंडली के अंदर लग्न के स्वामी शनिदेव खुद तीसरे भाव में बैठे हैं। दर्शकों, जब भी लग्न के स्वामी तीसरे भाव में होते हैं, खास तौर पर जब वो शनि हो, तो दर्शकों यहां पर व्यक्ति बहुत ही आराम से, धीरे धीरे, इत्मीनान के साथ काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है और कोई भी काम अधूरा ना छूटे इस चीज का वो विशेष ध्यान जरूर रखता है। क्योंकि पराक्रम के घर में तीसरे भाव में शनि स्वयं लग्नेश बैठते हैं, तो ऐसे जातक कभी भी फालतू नहीं बैठ सकते और उनका ध्यान हमेशा अपने कर्म पर जरूर होता है। चंद्रमा यहाँ पर दूसरे भाव में है और मकर लगन की कुंडली के अंदर चंद्रमा योग कारक कभी भी नहीं होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को परिवार से कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर होती है। धन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो व्यक्ति के पास में पैसा टिकता नहीं है, आता है और न जाने कहां खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। खूब कोशिश कर ले अपने नाम से बैंक बैलेंस बनाने की, लेकिन जब भी पैसा इकट्ठा होगा कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि वो पैसा किसी और काम में आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति यदि अधिक बोलने की आदत अपने अंदर रखता है तो यहाँ पर वाणी का प्रभाव भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता है। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति को धन का सुख भी नहीं देते हैं, परिवार के सुख में भी कुछ ना कुछ कमी करते हैं और साथ में वाणी के प्रभाव को भी खराब यहाँ पर वो जरूर करेंगे। साथ ही दर्शकों, चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, जिसकी वजह से जातक को कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। किसी भी चीज को करने के बाद कोई भी परिणाम यदि व्यक्ति को मिलते भी हैं तो उसके बाद में व्यक्ति का एक ही ये तर्क होता है कि मजा नहीं आया, यानी कि व्यक्ति की संतुष्टि का भाव बहुत ही कम होता है। दर्शकों, शनि तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति को कर्मठ तो बनाएगा और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो संतान सुख भी देगा, लेकिन वहां पर पहले से ही सूर्य मौजूद है और ऐसे में सूर्य भी इस कुंडली के अंदर मारक है। अतः यहाँ पर संतान यदि योग्य होती भी है तो हमारे कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद यहाँ पर संतान से जरूर होते हैं। मेमोरी शार्प होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि की दृष्टि पड़ती है नवम भाव पर, व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है और पिता के साथ भी उसकी बाउंडिंग थोड़ी सी अच्छी रहती है। शनि की दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पर, जिसकी वजह से व्यक्ति विदेश जाने की ताकत भी रखता है। दर्शकों, यहां पर एक चीज को समझना रहेगा, लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हैं लेकिन उनकी दृष्टि नवम भाव पर भी है और 12वें भाव पर भी है। ऐसे में शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा के अंदर व्यक्ति को यहां पर विदेश जाने का मौका जरूर मिलेगा और ऐसा उनके साथ हुआ भी है, क्योंकि ये कुंडली हमें विदेश से ही प्राप्त हुई है। उनका नंबर जो है वो अमेरिका का है, तो कुंडली भी ये इंडिकेशन दे रही है कि व्यक्ति यहां पर विदेश में जरूर होना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि दो ऐसे घरों पर पड़ रही है जो व्यक्ति को विदेश ले जाने की ताकत रखती है। और शनि की दशा इन्हें 1994 से आरंभ हुई है, यानी कि 1994 के बाद जैसे ही शनि की दशा लगी है, व्यक्ति यदि विदेश का प्रयास करता है तो उसे सफलता भी यहां पर जरूर मिलती है और व्यक्ति विदेश सेटलमेंट की यदि बात करता है तो उसके भी यहां पर बनने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। यानी कि व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट यदि चाहता है तो वो उसको परमानेंट मिले, इसकी संभावना इस कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा बनती है। राहु कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं चौथे भाव में। चौथे भाव का राहु व्यक्ति को माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति का सुख देगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। व्यक्ति बहुत ही गूढ़ रहस्य को समझने वाला होता है, डिटेक्टिव सोच उसकी होती है, किसी भी चीज का डीप एनालिसिस व्यक्ति करता है और एक तरह से मैं कहूं तो बात की खाल निकालना, यानी कि जैसे हम कहते हैं, मुहावरा आपने सुना होगा कि बाल की खाल निकालना, वो व्यक्ति के अंदर खूबी होती है। यानी कि किसी बात की गहराई के अंदर बहुत डेप्थ में जाकर के उसको एनालिसिस करना, ये ताकत राहु के कारण से मिलती है। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो यहां पर व्यक्ति का प्रोफेशन, उसका कामकाज, उसके अंदर भी बढ़ोतरी का काम राहु यहां पर जरूर करेंगे। और राहु की भी नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को यहां पर पैतृक घर से दूर विदेश ले जाने की ताकत यहां राहु में भी है। यही कारण है कि ये आज की डेट के अंदर विदेश में बैठे हुए हैं। दर्शकों, सूर्य कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव का सूर्य मारक है और साथ में दर्शकों
पिछले वीडियो में एक दर्शक ने हमसे कहा था कि पुष्कर नवमांश के बारे में कुछ बात हुई थी, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य भी यहां पर पुष्कर नवमांश में है और पुष्कर नवमांश में होने के बावजूद भी पंचम भाव का ये सूर्य व्यक्ति को नेगेटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहां पर मकर लगन की कुंडली में सूर्य कभी भी योग कारक हो ही नहीं सकता। ऐसे में यहां पर संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता, संतान से दूरी बनना या संतान से वैचारिक मतभेद होना, संतान सुख में कमी होना, ये इनकी कुंडली साफ साफ बता रही है। साथ ही इनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी किस्म का भी होगा। एक बार जो सोच लिया करना है मतलब करना है, चाहे फिर उसमें नुकसान हो या फायदा हो, यानी व्यक्ति आसानी से अपने इरादे बदलता नहीं है। सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर भी पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जीवन में जो चाहता है उसको हमेशा विलंब से मिलता है, यानी कि जो चीज व्यक्ति चाह रहा है वो कभी भी उसको टाइम पर नहीं मिलती है। ऐसे में यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं और यदि उसको ये गुप्त रूप से पूरा करते हैं, यानी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, तो यहां पर परिणाम फिर भी इनको अच्छे मिलेंगे। यदि इन्होंने पहले से ये कह दिया कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर उसमें बाधाएं जरूर आएंगी। सूर्य यहां बैठ करके व्यक्ति को अकस्मात हानि के योग भी बनाता है। ऐसे में इन्हें जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। स्पेकुलेशन इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में कोई बड़े लाभ के चक्कर में पूंजी लगा देना, ये इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में लिमिटेड तरीके से, कैलकुलेटिव तरीके से ही अपने इन्वेस्टमेंट को रखेंगे तो इन्हें फायदे यहां पर ज्यादा होंगे। दर्शकों, बुध और शुक्र इनकी कुंडली के अंदर छठे भाव में बैठे हैं और दोनों ही योग कारक है। और 6th हाउस हमारा होता है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का। ऐसे में शुक्र और बुध दोनों यहां बैठ करके व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, यानी यहां पर इनका सोशल सर्किल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। दोस्त मित्र मंडली इनकी बहुत अच्छी होगी, व्यवहार कुशल ये होंगे, नेम फेम इनको जरूर मिलेगा और कोई भी कार्य जब ये करते हैं तो उसके पूर्ण फल इन्हें प्राप्त हो, इसकी संभावना भी यहां पर जरूर बनती है, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाएगा और छठे भाव में बुध और शुक्र बैठ करके व्यक्ति को हाउस ऑफ कंपटीशन में सक्सेस करता है। और यहां से इन दोनों ग्रहों की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ती है, जो विदेश का घर है। ऐसे में इस कुंडली के अंदर ऐसे बहुत से पैरामीटर हैं जो व्यक्ति को विदेश में ले जाकर के स्टैब्लिश करने की पूरी ताकत रखती है। तो यहां पर बुध और शुक्र छठे भाव में बैठ करके व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। जीवन के अंदर धन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो चंद्रमा के कारण से धन में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन फिर भी बुध और शुक्र यहां बैठ करके व्यक्ति के कभी भी काम को रुकने नहीं देंगे। तो यहां पर 6th हाउस इनका कुंडली का बहुत ही अच्छा है। ऐसे में जीवन की बहुत सारी परेशानियां तो आने से पहले ही स्वतः ही यहां पर समाप्त भी हो जाएंगी। दर्शकों, उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति भी यहां पर पुष्कर नवमांश में है और यहां पर उच्च का भी है, लेकिन दर्शकों बृहस्पति यहां पर कभी भी सही रोल प्ले नहीं करेगा, यानी कि शुभ फल नहीं देगा, बेशक चाहे वो उच्च का है। लेकिन दर्शकों, यहां पर एक चीज और समझनी है, यहां पर पंच महापुरुष योग भी बृहस्पति के कारण से बन रहा है, जो कि हंस नामक पंच महापुरुष योग होता है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति उच्च के होकर के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन यहां पर उच्च का बृहस्पति पुष्कर नवमांश में होने के बाद भी यहां पर व्यक्ति को पंच महापुरुष बनाने के बाद भी व्यक्ति को यह बृहस्पति शुभ फल नहीं देगा, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति जीवन में जो करना चाहता है वो कभी भी टाइम पर पूरा नहीं होने देंगे। लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो जितना कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होना चाहिए उसमें कमी करेंगे, यानी व्यक्ति को उसकी योग्यता का पूरा फायदा उठाने नहीं देंगे। और बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी के अंदर भी यहां कमी लाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब दर्शकों, बात आती है कि बृहस्पति ये क्या रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें। तो यहां पर इन्हें बृहस्पति की दशा जा चुकी है। बृहस्पति की दशा इन्हें 1978 से लेकर के 1994 तक रही है, जो 16 साल की बृहस्पति की इनकी दशा है। और उस 16 साल की बृहस्पति की दशा के अंदर इन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ी है, लेकिन रिजल्ट जो है, आउटपुट है, वो इतने नहीं मिले होंगे इन्हें, क्योंकि यहां पर वो समय इनके बाल्यावस्था का था और उस समय पर स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वो इनका समय रहा है। लेकिन उस समय पर जितना इनके अंदर पुरुषार्थ था, जितनी मेहनत करते थे, उसके रिजल्ट इन्हें नहीं मिले। जो रिजल्ट ये पाना चाहते थे वो इन्हें बेशक यहां पर नहीं मिले, लेकिन साथ ही यहां पर इनके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी भी उसने वहां पर उस समय जरूर की होगी। यानी कि व्यक्ति को
पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझने वाली बात है कि बृहस्पति की दशा इन्हें ऐसे समय पर आई है जब व्यक्ति का कॉलेज टाइम होता है। ऐसे में यहां पर व्यक्ति को वो समय संघर्ष जरूर कराता है और 1994 के बाद ही व्यक्ति को जीवन के अंदर एक सही दिशा मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ पाता है। लेकिन 1994 से पहले का समय इनके लिए संघर्षपूर्ण जरूर रहा होगा और यहां पर कोई बहुत बड़ी सफलता इन्हें मिले, इसकी संभावना यहां पर नहीं रही होगी। दर्शकों, मैं चाहूंगा कि ये जिनकी भी कुंडली है वो पर्टिकुलर बृहस्पति के ऊपर अपने व्यूज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि बहुत से दर्शकों का ये सवाल इसमें जरूर बनेगा कि उच्च का बृहस्पति पुष्कर नवमांश में होने के बावजूद भी, पंच महापुरुष योग बनाने के बावजूद भी यहां पर नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो उसको ये खुद स्वयं अपने अनुभव से ही हमें ये बता सकते हैं कि बृहस्पति की महादशा जो 1994 से पहले की रही है वो इन्हें कैसी रही है। क्योंकि 1994 के बाद जब बृहस्पति की दशा इनकी खत्म हुई और शनि की दशा इन्हें शुरू हुई है, निश्चित तौर पर उसके बाद इनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी जरूर आया है। दर्शकों, मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है और मंगल मकर लगन की कुंडली के अंदर योग कारक होता है। ऐसे में पिता का स्थान भी यहां पर मजबूत है, भाग्य का स्थान भी यहां पर मजबूत है और विदेश का स्थान भी यहां पर मजबूत है। दर्शकों, अब तक जो हमने कुंडली का एनालिसिस किया है उसमें बार बार ये चीज सामने आती है कि व्यक्ति का विदेश का घर बहुत ही स्ट्रांग है और यहां पर नवम भाव के अंदर मंगल बैठ करके व्यक्ति को भाग्यशाली भी जरूर बनाएगा। मंगल की वजह से एक चीज और होगी दर्शकों, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ती है और वहां पर शनि पहले से मौजूद है। लेकिन दोनों एंटी पार्टी होने के बावजूद भी मकर लगन की कुंडली के अंदर शनि भी और मंगल भी दोनों योग कारक होते हैं। ऐसे में डिसिप्लिन मैनेजमेंट भी इनके अंदर जरूर होगा, वर्किंग एफिशिएंसी भी इनकी अच्छी जरूर होगी। जितना मर्जी आप काम दे दीजिए उसको व्यवस्थित तरीके से करने की काबिलियत भी इनके अंदर जरूर होगी। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण से यहां पर व्यक्ति को पैतृक घर का सुख भी मिलता है, माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन, जायदाद यानी कि जीवन के अंदर सुख सुविधाओं की कमी यहां पर मंगल नहीं आने देंगे। दर्शकों, मंगल की दृष्टि यहां पर 12वें भाव पर पड़ती है, ये फिर अगेन व्यक्ति को विदेश ले जाने की ताकत रखता है। केतु की यदि हम बात करें तो केतु कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर बैठे हैं और दशम भाव का केतु यहां पर व्यक्ति के प्रोफेशन, उसके कामकाज के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर देता है जो क्रिएटिविटी से संबंधित हो, इंजीनियरिंग जिसमें इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में यहां पर केतु दशम भाव में यदि है, शनि की महादशा भी इन्हें रही है उस समय पर, यानी कि 1994 के बाद में इन्हें शनि की महादशा भी रही है और केतु दशम भाव के अंदर बैठे हैं और दशम भाव का मालिक शुक्र खुद छठे भाव में बैठा है। ऐसे में व्यक्ति किसी क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, लग्जरियस किसी चीज से जुड़ा हुआ हो या फिर कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, इस फील्ड से व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो यहां पर उसे अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लेकिन व्यक्ति का एग्जैक्टली फील्ड क्या होना चाहिए, इसको देखने के लिए हमें इनके D10 चार्ट को स्टडी जरूर करना रहेगा। दर्शकों, यदि हम D10 चार्ट को स्टडी करते हैं तो यहां पर दशम भाव का लॉर्ड तीसरे भाव में चला जाता है और शुक्र उसका मालिक बनता है और यहां पर लग्न चार्ट के अंदर भी शुक्र उस घर का मालिक और कुछ छठे में बैठा है। ऐसे में व्यक्ति अपने आप को किसी ऐसी चीज से जोड़े जो ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, यानी कि जहां पर इन्हें मूवमेंट मिलती हो चीजों को करने की, यानी कि एक जगह बैठ करके काम नहीं करना। यानी कि व्यक्ति यदि मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं। यदि कोई बिजनेस भी करता है व्यक्ति तो यहां पर क्रिएटिविटी से संबंधित कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई चीज लेकर के हम क्रिएटिविटी अपनी इन्वॉल्व करें और उसकी वैल्यू एडिशन करके फिर हम उसको एक्सपोर्ट करें या बेचें, इस तरह का फील्ड यदि इनका होगा तो ये भी यहां पर अच्छा होगा। और यदि ये जॉब करते हैं तो भी यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मैनेजमेंट या मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट या किसी लग्जरियस चीज से संबंधित, कोई फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई काम यदि करते हैं तो इनको रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलेंगे। ये क्या करते हैं, मैं कहूंगा इन्हें ये अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें ये भी बताएं कि इनका प्रेजेंट बिजनेस किस तरह का है या क्या काम ये करते हैं। दर्शकों, 2013 के बाद से इन्हें बुध की महादशा चल रही है जो इनके लिए शुभ है और 2030 तक वो रहेगी और बुध कुंडली के अंदर छठे भाव में बैठे हैं। ऐसे में यहां पर 2030 तक का समय भी इनके लिए बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद फिर केतु आएंगे, केतु भी इनके लिए अच्छे हैं।
उसके बाद व्यक्ति के जीवन के अंदर शुक्र की दशा आरंभ होगी और वो भी इनके लिए अच्छी है। तो ये कहना हमें यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा कि व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक कोई भी मारक ग्रहों की दशा देखने को नहीं मिलेगी। अब दर्शकों बात करते हैं वर्तमान समय की। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 से इन्हें सूर्य का अंतर आरंभ हुआ है और उसके बाद चंद्रमा का अंतर रहेगा, यानी कि जून 2022 तक इन्हें अभी चंद्रमा का प्रत्यंतर रहेगा, यानी कि बुध के अंदर चंद्रमा का प्रत्यंतर वर्तमान में इन्हें चल रहा है। ऐसे में चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और परिवार के घर में बैठे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो परिवार के सदस्यों के प्रति इन्हें पूरी सावधानी रखनी है। कोई घर में बड़ा वैचारिक मतभेद ना हो, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पर ये फाइनेंस को लेकर के ना करें, किसी को कोई पैसा उधार ना दे, ये सावधानी इन्हें अभी 2022 तक जरूर रखनी है। यानी लगभग जून 2022 तक अगर ये इस चीज की सावधानी रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल डैमेज अपना जरूर रोक पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की एक्टिवेशन होगी तो परिवार को लेकर के, धन को लेकर के कोई ना कोई यहां पर वो अव्यवस्था करने की कोशिश जरूर करेगा। और चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, इसलिए इन्हें सेहत को लेकर भी ध्यान जरूर रखना है। और चंद्रमा की वजह से यहां पर हाई बीपी, लो बीपी, शुगर जैसी प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है। लेकिन दर्शकों छठे भाव के अंदर दो योग कारक ग्रह जो शुक्र और बुध बैठे हैं, इसकी वजह से चंद्रमा के कारण से जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर कमी जरूर आएगी, यानी कि व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा रोग लगे इसकी संभावना यहां पर नहीं रहती है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पेट से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ इनको छोटी मोटी जरूर रहने वाली है, क्योंकि सूर्य वहां पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति को पेट की तकलीफ जरूर देगा। जून 2022 के बाद से लेकर के दिसंबर 2025 तक इनका समय सही रहेगा। उसके बाद बृहस्पति का एक अंतर आएगा जो निश्चित तौर पर इनको थोड़ा परेशान जरूर करेगा। एक चीज और दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि बृहस्पति जब उच्च का होकर के सप्तम भाव में बैठा है, ऐसे जातक यदि पार्टनरशिप में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टनरशिप में उनको नुकसान होगा ही होगा। ऐसे में इन्हें पार्टनरशिप कभी भी नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति कुंडली के अंदर सप्तम भाव में है, इसकी वजह से एक इंपैक्ट और इनके जीवन में आएगा कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी कुछ परेशानियां व्यक्ति को जरूर होती है, यानी कि पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद जरूर होगा। हालांकि इनका D9 चार्ट बहुत अच्छा है, वहां किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी लग्न चार्ट के अंदर बृहस्पति यहां बैठा है, इसके कारण से दाम्पत्य जीवन के अंदर भी इन्हें तालमेल बिठा करके जरूर रखना है। दर्शकों यदि षडबल की हम बात करें तो शुक्र सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में यहां पर व्यक्ति की व्यवहार कुशलता ही उसे बहुत सारी समस्याओं से अपने आप ही बाहर निकाल लाएगी, यानी कि व्यक्ति का मधुर व्यवहार, छठे भाव में दो योग कारक ग्रह का होना, व्यक्ति को कोई ना कोई रास्ता जरूर ऐसा मिलता है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन के अंदर परेशानी बढ़ने से पहले ही उसके खत्म होने की व्यवस्था यहां पर जरूर हो जाती है। और ये कुंडली के अंदर छठा भाव अच्छा होने का परिणाम यह है कि जातक को बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट जीवन में देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि व्यक्ति की व्यवहार कुशलता ऐसी होगी कि वो बहुत सारी परिस्थितियों को तो अपने व्यवहार से ही मैनेज कर लेगा। दर्शकों अगर भाव चरित की बात करें तो उसके अंदर कोई भी ग्रह अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, तो यहां पर इनको इन ग्रहों के जिस घरों में वो बैठे हैं उसके पूर्ण फल इन्हें प्राप्त होंगे। उसके साथ ही दर्शकों यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इस कुंडली के अंदर चूंकि यहां पर यह मकर लगन की कुंडली है और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यहां पर नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे में इन्हें लाल रंग, सफेद रंग और पीले रंग का परहेज जरूर करना चाहिए, यानी कि उन रंगों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जीवन के अंदर कोई भी शुभ कार्य रविवार, सोमवार और गुरुवार को इन्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही दर्शकों यहां पर सूर्य को ठीक करने के लिए इन्हें गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए और चंद्रमा के लिए इन्हें शिव जी की पूजा सोमवार के दिन और सफेद चीज का दान भी अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति भी यहां पर मारक है, ऐसे में यहां पर गाय को गुड़ देना या फिर गुरुवार के दिन ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप 2 से 5 मिनट करना, ये इनके लिए शुभ रहेगा। साथ ही यहां पर यदि ये हल्दी का दान करते हैं, पीले वस्त्र का दान करते हैं, तो भी यहां पर इनके लिए शुभ रहेगा। अगर हम रत्नों की बात करें दर्शकों, तो यहां पर बुध, शुक्र, शनि तीनों ऐसे घरों में बैठे हुए हैं जहां पर इनका रत्न धारण नहीं किया जा सकता। ऐसे में इन्हें जीवन के अंदर कोई भी रत्न यहां पर धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि मंगल योग कारक है और मकर लगन की कुंडली में मूंगा पहना जा सकता है,
लेकिन बुध की महादशा चल रही है और ऐसे में मंगल का रत्न मूंगा भी धारण नहीं किया जाएगा और गलती से बृहस्पति का रत्न तो इन्हें बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए और सूर्य का रत्न माणक भी इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे में इनकी कुंडली ये कहती है कि इन्हें रत्न की थ्योरी यहां पर एप्लीकेबल इनकी कुंडली में नहीं होती है, यानी कि रत्न पहनने से इन्हें फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि समय ऐसा है कि कोई भी रत्न अभी इन्हें सूट नहीं करेगा। तो ऐसे में इन्हें एक चीज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी मकर लग्न की कुंडली है, ऐसे में एक एमेथिस्ट क्रिस्टल को लेकर के इन्हें रेकी से प्रोसेस करा करके अपने पास जरूर रखना चाहिए, जिससे ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी भी इन्हें मिल सकती है। एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर ना मिले तो ये व्हाइट क्रिस्टल भी ले सकते हैं और ऐसा करने से इनको विशेष फायदा जरूर होगा। साथ ही मरगज के गणपति को बुद्ध यंत्र के साथ पूजा करके अपने घर पर भी रखें, जिससे इन्हें बुद्ध के भी अच्छे रिजल्ट यहां पर जरूर मिलेंगे। दर्शकों, जब जीवन के अंदर रत्न धारण ना किया जा सके तब इन चीजों का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे प्राकृतिक हवा यदि ना चल रही हो तो हम कूलर या पंखा लगाते हैं उस व्यवस्था को करने के लिए। ठीक उसी तरह से यदि रत्न रेमेडी आपकी कुंडली के अंदर काम नहीं कर रही है तो यहां पर रत्नों को स्थापित करके भी हम यहां पर उनके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। ये मेरा अपना रिसर्च का अनुभव है और इसके मैंने 100% सटीक परिणाम देखे भी हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वो सब चीजें बताने की कोशिश की है जो एक दर्शक जानना चाहता है अपने जीवन के बारे में। संतान सुख के बारे में मैंने आपको बताया कि संतान को लेकर यहाँ परेशानी रहती है। वैवाहिक जीवन के लिए मैंने आपको बताया कुछ तालमेल यहाँ बना के रखना पड़ेगा। व्यवहार कुशलता व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी यहाँ नहीं होगी, हल्का फुल्की पेट की तकलीफ यहाँ पर इनको रहे ये संभावना जरूर बनती है। उसके अलावा धन इन्हें अपने नाम से कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा बैंक अकाउंट खोले जिसके अंदर ये अपने नाम से किसी और को ज्वाइंट अकाउंट में वहां पर शामिल कर ले और उसमें यदि ये पैसा रखेंगे तो यहां पर इन्हें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। या फिर अपने फर्म के अकाउंट है, करंट अकाउंट में जो इनका बिजनेस अकाउंट है उस अकाउंट में यदि ये पैसा रखेंगे तो भी इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि ये बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहां पर फिर इन्हें ज्वाइंट रूप के अंदर कोई अकाउंट ऐसा खोलना चाहिए जिसमें ये भी हो और परिवार के कोई सदस्य भी इसमें शामिल हो, और फिर यदि वो उसमें पैसा रखते हैं तो यहां पर इनके पैसे की बचत की संभावना ज्यादा बनेगी। हालांकि दर्शकों, ये नियम यहां पर इनकी कुंडली में सटीक तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य है। यदि पुत्र को ज्वाइंट अकाउंट में लेकर के करते हैं तो भी यहां पर रिजल्ट पूरी तरह से अच्छी तरह से इनको नहीं मिलेंगे। पत्नी को यदि ज्वाइंट अकाउंट में लेते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति कारण से वहां भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, और परिवार के किसी सदस्य को लेते हैं जो कि यहाँ पर सेकंड हाउस भी डैमेज है तो भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे में यदि ये अपने माता पिता के नाम से कोई अकाउंट खोलते हैं और उसमें अपने आप को ज्वाइंटली शामिल करते हैं और फिर उस अकाउंट में पैसा रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो पैसा इनका टिकेगा भी, और जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो पैसा खर्च भी नहीं होगा। यानी कि कोई ऐसा कारण नहीं बनेगा जो अकस्मात बने और जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स खत्म होती हो। दर्शकों, मैंने इस पूरी कुंडली के एनालिसिस के अंदर आपको हर बात बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमको कुंडली का एनालिसिस देखना चाहिए। हालांकि इनके विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता, इतना जरूर पता है कि इनका जो नंबर है वो अमेरिका का है, कुंडली भी यही बोलती है। इसके अलावा मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन हमने पूरा कुंडली का एनालिसिस एक छोटे से प्रयास के माध्यम से आप लोग के सामने लेकर आए हैं। और मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये हमें ये जरूर बताएं कि ये कुंडली एनालिसिस उनकी जीवन के ऊपर कितना सटीक उतर रहा है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी ये समझ सके कि कुंडली को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है और कुंडली के सटीक परिणाम हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।